हेलो साथियों। और आज हम जो पढ़ रहे हैं यह 12th क्लास की 12वीं क्लास का क्लास 12 लेसन 1 सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। क्या है ये? इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, केमिस्ट्री है ये। तो यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। पाई स्क्वायर टू रो जी एच। वह जहाँ वाई क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम और हाइट एच को कहते हैं। वन टॉप फार्मूला दिया हुआ है सी एच टी और सी आर टी, यहाँ सी की जगह पर एन अपॉन वी लगाया गया है। इस तरह से ये फॉर्मूले दिए गए हैं। और आगे देखिए इसमें वन टॉप फार्मूला समझ में आ गया। वन टॉप फार्मूला क्या है? वन टॉप फार्मूला समझ में आ गया, ये पूरा है। और नोट करके क्या लिखना है, इफ द बी ml of C and concentration plus B2 ml of B1 ml जो है वो C1 कंसंट्रेशन का है और B2 ml जो है C2 कंसंट्रेशन का है। आर मिक्स कर दिया जाए तब ये वाला फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा? ये फार्मूले बनेंगे इसके। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इनके बारे में देखिए। वांटा करेक्शन फैक्टर आई कहते हैं। करेक्शन फैक्टर को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें आई बराबर क्या है? एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल या एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। और नीचे लिखी जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से इसको निकाल लिया जाए और ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। ऑब्जर्व्ड मोलिलिटी अपॉन थ्योरेटिकल मोलिलिटी। ठीक है। आई का मान एक से ज्यादा होता है तो डिसोसिएशन होता है। आई का मान एक से कम होता है तो एसोसिएशन होता है। आई बराबर पाई एक्सपेरिमेंटल बटे पाई थ्योरेटिकल। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन द आई एंड एल्फा। एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई इजकल टू, जो आई है, आई इजकल टू वन प्लस वन माइनस एन माइनस वन एल्फा, जहाँ एन क्या है? एक्स प्लस वाई है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बी बीटा एंड आई के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप होता है इसमें। इसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप देखिए वेपर प्रेशर पी सॉल्यूशन का जो है वो कम होता है पी से, नॉर्मल पी से। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पी माइनस पी एस सॉल्यूशन का है। और डेल्टा पी जो भी अंतर आता है उसे लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम इस तरह से कहते हैं। राउल्ट्स लॉ में देखिए आप, ये राउल्ट्स लॉ है और राउल्ट्स लॉ को आप इस तरह से याद करिए तरीके से। ये फॉर्मूले अच्छे फॉर्मूले हैं यहाँ पर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूट के लिए है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। इफ द सॉल्यूट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड है तब फॉर्मूले इस तरह के हैं। ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला आपको याद करना है। एस्कॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के एस्कॉर्डिंग दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन होता है, क्या बड़ा होता है? तो डेल्टा टीबी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है। तो आई एन टू के बी एम। के बी क्या होता है? आर टी बी बॉइलिंग पॉइंट का। टी टू स्क्वायर, टी स्क्वायर अपन 1,000 इंटू एल वेपरेशन का
इस तरह से आप इसमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखना है तो आपको ये फार्मूला देखना होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है तो आपको ये फार्मूला देखना होगा। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए ये वाला फार्मूला है। इसके बाद आता है डॉट्स लॉ की बाइनरी मिक्सचर ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स में आप ये देखिए, ये फार्मूले कुछ दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कि ठीक है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नहीं आता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है। इसके बाद फिर और आगे देखिए, यहाँ पर यहाँ देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन दिया है, मिक्सचर दिया हुआ है तो ए बी और इसे ए से बी की ओर मिक्सचर विच फॉलो द रॉल्स लॉ एट द ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ये आप समझ में आ ही गया होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, नहीं मानता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन उनके बीच में दिया गया है। इसके फार्मूले कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। और वी एच मैक्सिमम होगा पॉजिटिव, बी वी मैक्सिमम होगा पॉजिटिव, एस मैक्सिमम मिक्सचर होगा पॉजिटिव, और जी मिक्सचर होगा, डेल्टा जी मिक्सचर होगा नेगेटिव। इस तरह से आप देख लीजिए इसमें। और एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर H2O प्लस CH3OH दिया हुआ है, H2O प्लस C2H5OH दिया हुआ है, C2H5OH प्लस हेक्सेन और C2H5 प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो CH Cl3 प्लस CCl4 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिकम्स वीक। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। नेगेटिव डेविएशन के लिए आपके ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, कुछ फार्मूले इस तरह से याद रखने होंगे। उसके एग्जाम्पल इसमें ये दिया हुआ है, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका। इमिसिबल लिक्विड आप देख लीजिए इसमें। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इमिसिबल लिक्विड में जो इमिसिबल हो लिक्विड उसका ये इस तरीके से होगा। और हेनरी लॉ ये रहा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है। तो ये हो जाते हैं आपके सारे फॉर्मूले जो आपको दिखा दिए गए हैं। इसी फॉर्मूले पर आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी क्वेश्चंस आएंगे इस बार बोर्ड की परीक्षा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इन्हीं पर। ठीक है। तो बोर्ड की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी मानते हैं। और आप इन फॉर्मूल्स को एक कॉपी पर लिख लें और बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है। आगे सेकंड सेकंड वीडियो में आपको सेकंड फॉर्म चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको दिखा दिए जाएंगे और बता दिए जाएंगे। ठीक है। तो आप इन सभी फॉर्मूल्स को अच्छी तरह से तैयार